साथ ही जो है वो फिर ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है। तो आज जो है वो मैं अपने सिटी नहीं हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ अर्जेंट काम से जो है वो इस्लामाबाद आना पड़ गया, तो इस्लामाबाद बैठ कर ही जो मैं आप लोगों को जो है वो क्लास वगैरह दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मेरे पास प्रॉपर जो है ना वो पूरी चीज़ें भी नहीं है, बट कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो अच्छे से समझा सकूँ और बता सकूँ। अच्छा, काफ़ी सारे मेंबर थे जिनको ना मिस्टेक हो रही थी। फ्रेश इंगल्फिंग बाय, मैं लोगों को जो है वो मैसेज करके जो है वो बता रहा था कि फ्रेश इंगल्फिंग बाय मार्क करें, और जो है फ्रेश इंगल्फिंग सेल मार्क करें और बाय मार्क करें। तो काफ़ी सारे मेंबर जो है वो मिस्टेक कर रहे थे, वो टेस्टेड इंगल्फिंग बाय जो है ना वो मार्क कर रहे थे। तो उनको मैं थोड़ा सा जो है वो मैं ओवरव्यू कर दूं कि आपने जो सिंपल इंगल्फिंग बाय और सिंपल इंगल्फिंग सेल जो है वो किस तरह से जो है वो मार्क करनी है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही आपने जो है वो ट्रेडिंग व्यू जो है वो चार्ट ओपन करना है, चार्ट ओपन करने के बाद सबसे नीचे वाली आपने जो है वो सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क कर लेनी है। अब इस चार्ट में मैंने जो है वो H4 का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। ठीक है ना, H4 का टाइम फ्रेम जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। और सबसे नीचे वाली जो इंगल्फिंग बाय है वो आपको कौन सी नजर आ रही है? ये वाली। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे नीचे वाली इंगल्फिंग बाय को जो है वो हमने मार्क कर लेना है इस तरह से। ठीक है। ये फ्रेश है। ये फ्रेश कैसे है? क्योंकि ये जस्ट सिंपल इंगल्फिंग बाय बनी थी और मार्केट जब अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, रीटेस्ट नहीं किया, मतलब इसके अलावा कोई और यहाँ पर जो है वो कैंडल आपको नजर नहीं आ रही, इट मीन्स कि ये फ्रेश है ये वाला एरिया। ठीक है। अब उसके बाद इसके सबसे नीचे वाली मार्क कर लेनी है, फिर यहाँ से आपने देखना शुरू कर देना कि कौन सी फ्रेश इंगल्फिंग बाय पड़ी हुई है। एक ये भी पड़ी हुई है, तो आपने इसी तरह ये इंगल्फिंग बाय भी जो है वो मार्क कर लेनी है। ठीक है। ये भी मार्क हो गई। फिर उसके बाद एक इंगल्फिंग बाय ये भी पड़ी हुई है, पर इसमें जो रेड कैंडल है ना वो थोड़ी सी वीक है, मतलब डूजी टाइप है। तो ये जो है, ये वाली जो इंगल है, तो ये इंगल्फिंग बाय है, इसको हम कंसिडर भी कर सकते हैं। बट रीजन ये है कि यहाँ पर अगर इसको मैं जो है वो थोड़ा सा जूम करूं, आज ना मेरे पास जो है वो माउस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ना काम स्लो हो रहा है। मैं लैपटॉप के वो जो मतलब होता है ना माउस, वहीं से जो है वो काम चला रहा हूँ। अच्छा, ये जो सॉरी, ये वाली, ये जो इंगल्फिंग बाय है, ठीक है, ये आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना फर्स्ट वाली, इसके साथ वाली जो रेड कैंडल है बिल्कुल तकरीबन वो कैंडल है ही नहीं। जस्ट जो है वो ड्रैगन फ्लाई टाइप जो है ये जो है वो डूजी टाइप जो है ये कैंडल बनी हुई है। हम इसको जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। इसको छोड़ के इसके साथ वाली जो रेड कैंडल है ना वहां से जो है वो आप मार्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो रेड कैंडल जो है वो कुछ बेहतर है। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने मार्किंग करनी है फ्रेश इंगल्फिंग बाय। अब नीचे से H4 का कोई भी टाइम फ्रेम आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपने देखना है कौन सी फ्रेश इंगल्फिंग बाय पड़ी हुई है। सबसे नीचे से आपने स्टार्ट हो जाना है। एक ये पड़ी हुई थी, ये हमने मार्क कर ली। फिर उसके बाद ये भी पड़ी हुई थी, हमने ये भी मार्क कर ली। फिर उसके बाद ये भी पड़ी हुई थी, हमने ये भी मार्क कर ली। फिर उसके बाद ये जो इंगल्फिंग बाय है ये फ्रेश नहीं है, ये टेस्टेड है। क्यों टेस्टेड है? अगर हम इसको मार्क करें, इसको अगर हम इंगल्फिंग बाय को जो है वो मार्क कर लें इस तरह से, ठीक है, ये हमने मार्क कर ली। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इंगल्फिंग बाय बनाई थी, और ये एक जो है वो पिन बार कैंडल बनी हुई है रेड वाली, ये देख रहे हैं, ये जोन को उसने टेस्ट किया हुआ है, और टेस्ट करते ही सारी जो है वो बाय में चली गई। हम ये मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर इसी को मैं पकड़ के खींच लूं इस तरह से, तो देख लें मार्केट ने इसको, इस इंगल्फिंग बाय को कितनी बार रिस्पेक्ट दी है। ये एक बार रिस्पेक्ट दी, उसके बाद दोबारा आई, फिर दोबारा रिस्पेक्ट दी, फिर बाय चली गई, फिर उसके बाद तीसरी बार आई। अगर इसको ये देखें, ये इंगल्फिंग बाय बनी थी,
ये इंगल्फिंग बाय बनी थी, उसके बाद इंगल्फिंग बाय बनने के बाद फिर ऊपर गई, फिर इसने दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर फ्लाई हो गई इस तरह से। फिर दोबारा मार्केट आई है उसी जोन में, फिर टेस्ट किया, फिर फ्लाई होगी, देख रहे हो आप। फिर दोबारा आई है जस्ट उसी जोन के पास थोड़ा सा ऊपर से, फिर रिवर्स हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा जब मार्केट नीचे आई है उसी जोन में, फिर बाय हो गई। ठीक है। फिर दोबारा आई है, फिर बाय हो गई। फिर दोबारा उसी जोन में फिर आई है, देख रहे हो आप, फिर बाय हो गई इस तरह से। अब दोबारा जो है वो इसी जोन में आ रही है, बट ऑलरेडी हम यहाँ से प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हैं कितनी टाइम्स। ठीक है, तो अब ये वाला जो जोन है, ये क्या है, ये रिस्की है, हमारे लिए रिस्की है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर आकर रुकती है, स्टे करती है, तो हम वेट करेंगे कुछ और कंफर्मेशंस का। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। मैंने माउस मंगवाया, वो कनेक्ट करके देखूं होता है तो फिर काम हमारा जो है वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा सॉरी, मेरे पास ना जो है वो माउस चल नहीं रहा। रुक जाए ज़रा, सब्र करें, ठीक है। अच्छा, आज जितने भी मेंबर्स की जो जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो राइट डाउन कर लें, मैं इंशाल्लाह ताला क्लास होने के एंड में जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ऐसे ही यार काम चलाना पड़ेगा। माउस जो है वो काम नहीं दिया उसने, माउस ने। अच्छा, अब ये देखें, अब इसमें जो है वो हम दोबारा इन हो तो सकते हैं, बट हैवी रिस्क है। ठीक है ना। अब अगर मार्केट जब वो दोबारा इसी जोन में आती है, ठीक है, दोबारा इसी जोन में आती है, तो हमें जो है वो कुछ ना कुछ कंफर्मेशंस लेनी होगी, अ, जिसके थ्रू थ्रू जो है वो हम दोबारा यहाँ से बाय के लिए इंटर हो सकते हैं, बट उसकी जो है वो काफ़ी सारी कंफर्मेशंस होगी, जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस में जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो इस जोन को हम क्या करेंगे, इस जोन को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से प्रॉफिट ले चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक सिंपल इंगल्फिंग बाय ये पड़ी हुई है, जो ये तो हमने पीछे से मार्क की हुई थी ना, बट फ्रेश इंगल्फिंग बाय जो है वो मार्क करने का तरीकाकार आपको बताने जा रहा हूँ, कि इस तरह से जो है वो आपने मार्किंग करनी है, फ्रेश इंगल्फिंग बाय। ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।
अब इसी को हमने जोन को पकड़ के खींच लेना। अब देखें यहाँ पर जब मार्केट आकर ना थोड़ा सा तंग हो रही है, मतलब नीचे जाने को, क्यों? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर सिंपल इंगल्फिंग बाय पड़ी हुई है फ्रेश। ठीक है। अब उसके बाद सेम आपने क्राइटेरिया सेल में करना है कि आपने जो है वो चार्ट H4 का चार्ट ओपन कर लिया और सबसे ऊपर ऊपर वाली जो सिंपल इंगल्फिंग बाय है वो कौन सी पड़ी हुई है, सॉरी सेल, वो ये पड़ी हुई है। आपने सिंपल इस तरह से जो है वो सिंपल इंगल्फिंग सेल जो है वो मार्क कर लेनी है। ठीक है, ये हमने सिंपल इंगल्फिंग सेल जो है वो मार्क कर ली। आई होप सो आपको सिंपल इंगल्फिंग सेल, फ्रेश इंगल्फिंग सेल की जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब जब भी मार्केट वो यहाँ पर आएगी इंशाल्लाह ताला, तो हमें दोबारा से जो है वो प्रॉफिट देकर जाएगी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, हमारी जो टीम है वो 3 मेंबर्स की जो है वो टीम है। काफ़ी सारे मेंबर जो है वो इनको जानते भी होंगे। जो आप लोगों की जो वो असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करवाते हैं वो मिस्टर अमीर रमज़ा हैं, और जो सोशल मीडिया में काम करते हैं वो मिस्टर उमर साहब हैं, और थर्ड नंबर पे जो है वकास, वो मैं हूँ, हाफिज़ वकास, जो आप लोगों को जो है वो क्लासेस वगैरह देता हूँ, सिग्नल्स वगैरह देता हूँ, जो आपको हर चीज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है मैं गाइड करता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है। क्वालिटीज ऑफ ट्रेडर्स, क्वालिटीज ऑफ ट्रेडर्स कौन सी हैं? बेसिकली जो प्रो ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो इन चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो फॉलो करते हैं, और इन चीज़ों को जो फॉलो करते हुए वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं और प्रो ट्रेडर बनते हैं, और हमेशा वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं। अब ये बहुत सारी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। इन रूल्स को जो है वो ब्रेक नहीं करना, ताकि जो है वो आप एक लाइक प्रो ट्रेडर बने और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। ठीक है। जिसमें आ जाता है डिसिप्लिन आ जाता है। ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडर स्टिक टू देयर ट्रेडिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। मतलब कहने का ये, अपने आपकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उस पे जो है वो आप डिसिप्लिन, एक जो है वो हिकमत अमली जो है वो आप अपनाते हो। ठीक है ना। अपने रूल्स को जो है वो फॉलो करते हो। ठीक है ना। डिसिप्लिन टू फॉलो देयर रूल्स इवन फॉर व्हेन फेस विद मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है ना। मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करती भी है तो फिर भी जो है वो अपने रूल्स को मतलब ब्रेक नहीं करते हो, जो है वो अपने लेवल का वेट करते हो। उसके बाद आ जाता है पेशेंस, सब्र का मतलब सब्र के अपने लेवल्स का आपने जो है वो वेट करना होता है। मार्केट में जो है वो चेस करने की कोशिश नहीं करनी होती। लाइक एग्जांपल, अगर आपने जो है वो गोल्ड बाय का जो है वो सिग्नल निकाला हुआ है 2150 से 2155 से 2155 से बाय का सिग्नल जो है वो आपने निकाला हुआ है, फाइंड किया हुआ है, तो वहां से जो आप वेट करोगे जब तक जो मार्केट उस लेवल तक, आपके लेवल तक जो है वो आती नहीं है। ठीक है ना। तो आपके पास, आपको सब्र करना पड़ता है उस लेवल तक आने का, मार्केट का आने का। जैसे ही मार्केट आपके लेवल में आए, आप वहां से बाय के लिए एंटर हो सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो है वो आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट का आपको पता है कि आपने जब अपने पैसे को किस तरह से जो है मैनेज करना है, और अपने अकाउंट को किस तरह से मैनेज करना है। अगर आपका $100 का डिपॉजिट है, अकाउंट है, तो उसमें आपने कौन सी लॉट साइज यूज करनी है, और अपनी जो है वो लेवरेज जो है वो कौन सी सिलेक्ट करनी है। ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट में जो है वो शुमार होता है। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको अच्छे से जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। जो मेंबर जो है, जो ट्रेडर्स जो है वो 4 से 5 साल बाद जो है वो ये चीज़ें सीखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है वो आप अभी से सीखें, ताकि आप जो है वो स्टार्ट जहाँ से लें वहीं से आप जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। ठीक है। और उसके बाद जो एनालिटिकल एनालिटिकल स्किल्स आ जाते हैं, जिसमें ट्रेडर एनालिसिस, मार्केट डाटा, चार्ट्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, द एबिलिटी टू इंफॉर्मेशन एंड, मतलब कहने का ये है कि आप जो है एनालिसिस करते रहते हो, मार्केट में चार्ट देखते रहते हो, उसमें एनालिसिस करते हो, कोई भी पेयर्स में मजीद जो है वो उसमें उसकी जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हो, और उसमें स्ट्रेटजीज फाइंड करने की कोशिश करते हो, और मजीद जो है कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को वो हर चीज़ के बारे में बताता हूँ और सिखाता हूँ कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है इस मार्केट के लिए। ठीक है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आएगा उतना ज्यादा जो है वो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। बेसिकली ट्रेडिंग का नाम ही एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कि अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है ना। कि सक्सेसफुल ट्रेडर अडाप्ट टू इन्वॉल्विंग मार्केट कंडीशंस, एडजस्टिंग देयर स्ट्रेटजीज एज नीडेड। ठीक है ना। मार्केट में जो है वो वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जो मार्केट में कंडीशन के हिसाब से जो है वो उनको जो स्ट्रेटजीज उनसे मिलती हैं उनको जो है वो
एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कहने का ये उसको ब्रेक नहीं करते, और जो है वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो उनके लिए प्रॉफिट टेबल स्ट्रेटजीज बनती हैं। कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब ये है कि आप मजीद सीखने की कोशिश करो, मजीद सीखने की कोशिश करो, मजीद सीखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप जो है वो लर्निंग करोगे, उतना ज्यादा जो है वो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। द फाइनेंशियल मार्केट्स आर कॉम्प्लेक्स, द कंसिस्टेंसी इन्वॉल्विंग सक्सेसफुल ट्रेडर हैव देयर फर्स्ट नॉलेज, ऑलवेज सीकिंग इम्प्रूव स्किल्स एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। मतलब कहने का ये है कि अपने स्किल्स को जो है वो बढ़ाओ, मजीद जो है वो इसको जो है वो लर्निंग करो। लोगों के एनालिसिस जो है वो यूट्यूब पर जो है वो डेली बेस पर जो है वो वीकली एनालिसिस करते होते हैं, डेली बेस पर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उनको देखा करें, उनको देखा करें, उनसे जो है वो उनको देख कर जो है वो आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो है वो नेक्स्ट जो क्लास है वो आपकी जो है वो आप लोगों को दे सकूं। अच्छा, उसके बाद जो है वो इमोशनल कंट्रोल है। आप लोगों को इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इमोशनल कंट्रोल मतलब कहने का ये है, अगर आप कहीं पर बिजी हैं, इवेंट पर हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या कहीं पर बिजी हैं, अगर आपका फोकस जो है वो बेसिकली ट्रेडिंग में नहीं है, या लाइक आपकी जो आपको कोई परेशानी है, आप जब वो इमोशंस में हैं, ठीक है, कोई इवेंट है, शादी में है, किसी भी ऐसे तरह का कोई भी कंडीशन कंडीशन है, सिचुएशन है, तो आपने उस सिचुएशन में जो है वो ट्रेड नहीं करनी। ठीक है ना। फिर उसकी वजह से जो है वो आपका फोकस जो है वो टोटली ट्रेडिंग की तरफ नहीं होता, तो जिस वजह से जो है वो आपको लॉसेस के चांस या लॉसेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस में मतलब कहने का ये है, जो भी आप स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हो, जो भी आप नॉलेज पर काम कर रहे हो, जो भी आप जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम कर रहे हो, सिंपल इंगल्फिंग सेल या सिंपल इंगल्फिंग बाय पर काम कर रहे हो, या चार्ट पैटर्न्स पर काम कर रहे हो, या कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंट रहा करें। ठीक है ना। सिंपल मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आपका एसएल होता है, या सेकंड नंबर पे आपका टीपी होता है। अब जिस जो है वो लेवल के या जिस स्ट्रेटेजी के हवाले से आपने जो है वो ट्रेड ली है, तो उस नॉलेज पर जो है ना वो कॉन्फिडेंट रहा करें। ठीक है ना। उसको जो है वो उस पर उसमें एक्सपीरियंस किया करें। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा, तो एसएल जो है वो कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। एसएल जो है वो आपके नेक्स्ट सेक्टर में ही जो है वो आपका रिकवर हो जाता है। ठीक है ना। इस चीज की गारंटी और श्योरिटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है ना। उसके बाद जो है फोकस आ जाता है। मतलब कहने का ये है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू में ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने MT4 पर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका जो फोकस है ना वो टोटली ट्रेडिंग पर होना चाहिए। आपका जो ध्यान है वो कहीं और नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो फोकस है वो अगर ट्रेडिंग में नहीं होगा, तो आप जो है वो लॉसेस का सामना कर सकते हो। ठीक है ना। रेजिलियंस लॉसेस आर इन्वर्टेड इन ट्रेडिंग, सक्सेसफुल ट्रेडर बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड यूज फेलियर्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब कहने का ये है, हमारे हम जैसे जितने बिगिनर्स हैं ना, वो लॉसेस करते हैं और उन चीजों से सीखते नहीं हैं। ठीक है ना। तो जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट में अगर लॉस कर भी लेते हैं, तो वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बाउंस बैक करते हैं, अपना जो है उस मिस्टेक से सीखते हैं। ठीक है ना। उस मिस्टेक से सीखने के बाद जो है वो और ज्यादा जो है वो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और उनको जो है वो उनकी ट्रेडिंग में वो और से ज्यादा मजीद जो है वो उनकी जो ट्रेडिंग में है वो इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है ना। सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग वंस स्ट्रेंथ वीकनेसेस इज क्रूशियल। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अंडरस्टैंड देयर risk tolerance, time, consistency, emotional trigger flowing, make decision align with their personal characteristics। ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि अपनी वीकनेसेस वगैरह जो है वो जो है वो ट्रेडिंग में मतलब हावी नहीं होने देते, सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं, और उसके लिए जो है वो इमोशनल वगैरह जो है वो नहीं होने देते, अपने आप को जो है वो एक इजी रखते हैं। ठीक है ना। जैसे ही आप अपने आप को इजी रखोगे, उतना ज्यादा जो है वो आप एक ट्रेडिंग में जो है वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। अपने जो है वो गोल सेटिंग रखने हैं। मतलब कहना कि ये अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक अगर आपने एक वीक में कोई चीज लेनी है, लाइक आपने बाइक लेना है, आपने गाड़ी लेनी है, या वीक एक मंथ बाद, 2 मंथ बाद, एक साल बाद, तो अपने गोल को सेट करें। इसमें जो है वो आपकी ट्रेडिंग में भी इंप्रूवमेंट आएगी, और आप एक अपने जो है रिस्क मैनेजमेंट करोगे, क्योंकि आपके वो माइंड में होगा, गोल होगा कि मैंने जो है वो इस तरह से ट्रेडिंग करनी है।
और इस तरह से ट्रेडिंग करने के बाद इंशाल्लाह ताला इतना जो है वो मैं अर्निंग करूंगा, और इसके बाद इतना अर्निंग करने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं ये गाड़ी लूंगा। ये गोल जो भी आपने गोल सेट किया होता है, आपने उम्रा का गोल सेट किया है या हज का किया है, इतने जैसे हर मेंबर जो है वो मेंबर की यही ख्वाहिश होती है कि मैं हज करूं या गाड़ी लूं या अपने फैमिली के लिए स्पोर्ट बनूं। ठीक है ना, ये सब चीजें जो है ये भी एक लाइक गोल्स होती हैं। ठीक है ना, अपने पेरेंट्स को जो है मैं हज उम्रा करवाऊं, तो ये सब चीजें जो है ना वो आप गोल सेट करें, ताकि इन ट्रेडिंग में जो है वो आपकी जो है वो आपको एक फोकस होगा आपका प्रॉपर, कि मैंने जो है वो इस तरह से ट्रेडिंग करनी है और इतना प्रॉफिट कमाना है, इतनी अर्निंग करनी है, और इस तरह से जो है वो मैंने अपना गोल सेट करने है और अपने गोल्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, रिमेंबर दैट दीज क्वालिटीज कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम थ्रू एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। एडिशनली सक्सेसफुल ट्रेडर ऑफ्टन अ वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान दैट दिस क्वालिटीज इनटू देयर अप्रोच। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को जो है वो आपने याद रखना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है, और इन चीज़ों से आप जो है वो आपकी ट्रेडिंग में और हर चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज इंगल्फिंग आप लोगों को मैंने पढ़ा दी थी, और सिंपल इंगल्फिंग दोबारा से मैंने ओवरव्यू कर दिया है कि किस तरह से जो है आपने मार्किंग करनी है, और किस तरह से जो है आप फ्रेश इंगल्फिंग बाय और फ्लैश इंगल्फिंग सेल जो है वो आपने मार्क करनी है। ठीक है ना, और उसके बाद जो काफी सारे मेंबर को सिंपल इंगल्फिंग सेल, सिंपल इंगल्फिंग बाय जो है वो मार्क करनी तो आती है, बट उनको ये नहीं था पता कि फ्रेश कौन सी है। तो आप लोगों को वो चीज आज आप जो है मैंने ओवरव्यू करवा दी और बता दी है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कौन सी होती है, सब मेंबर्स को जो है वो पता भाई इंगल्फिंग सबसे बेस्ट किस टाइम फ्रेम पर अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एंड में कीजिएगा। ठीक है ना, ये राइट डाउन कर लें। ठीक है, और बाकी मुझे ये बता दें कि आप लोगों को सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, और किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, सबको अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ आ रही है। काइंडली एक भाई कोई भी मैसेज कर दे मुझे। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है। ये एक भाई मेंबर कह रहे हैं कि सर आवाज़ कट कट के आ रही है। फिर आई थिंक जो है जिन भाई को कट कट करके आ रही है उनका फिर नेट का इशू होगा। बाकी सब मेंबर्स को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो चलते हैं, अल्लाह खैर से। थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलें, ठीक है। व्हाट इज इंगल्फिंग हमने पढ़ा था, इंगल्फिंग मतलब खा जाना। ठीक है, फिर सिंपल इंगल्फिंग सेल, सिंपल इंगल्फिंग बॉय का मैंने आपको बता दिया था। आज हमने पढ़ना है स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को एडवांस क्लासेस में बता रहा हूँ, अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि मैं जो है अब आपको एक जो है वो सीक्रेट बताता जा रहा हूँ, एक टिप देता जा रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों पे वर्क करता हूँ। और और इन चीज़ों पे वर्क करने के बाद जो है वो हमारे सिग्नल्स की एक्यूरेसी और हमारे सिग्नल की जो है वो रिजल्ट्स वो आप लोगों के सामने है। तो आपने जो है वो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। देखिए, मैं आप लोगों के साथ बड़ा जो है वो कोऑपरेट कर रहा हूँ और बड़ा जो है वो अच्छे से गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन कि मैं अर्जेंट इस्लामाबाद भी आया हूँ, बट उसके बावजूद मैं चाहता हूँ आप सब जो है वो लाइक एक मेरी फैमिली की तरह हैं, फैमिली की तरह है। तभी जो है वो मैं आप लोगों की जो है वो क्लास मिस नहीं करना चाह रहा था। मैं ये भी हो सकता था कि मैं आपकी जो है वो क्लास पोस्टपोन भी कर सकता था, डिले भी कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि आप सब मेंबर जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी रीज़न की वजह से मैं जो है वो आउट ऑफ सिटी भी बैठा हूँ, तब भी जो है मैं आप लोगों को जो है वो एक क्लास जो है वो दे रहा हूँ, ताकि आपकी क्लास जो है वो मिस्टेक ना हो, आपकी लर्निंग में कोई खलल पैदा ना आए। ठीक है ना, तो कोशिश किया करें, आप भी कोऑपरेट किया करें, और मैक्सिमम जितने भी मेंबर्स इस क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और जितने भी मेंबर्स आपके कोई फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, या कोई भी लाइक अदर पर्सन जो है वो जो है वो ट्रेडिंग सीखना चाहता है, अपनी फैमिली का प्राउड बनना चाहता है, तो उसको हमारे ईडब्ल्यूएम ट्रेडर्स ग्रुप में लेके आएं। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की तरह उनको भी जो है वो लर्निंग करवाएंगे, और इंशाल्लाह ताला उनको भी अपने पाँव पर इंशाल्लाह ताला खड़े करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसको उनको जो है वो एक ईडब्ल्यूएम ट्रेडर बनाएंगे। ठीक है, तो आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग क्या है। ठीक है ना, अब ये एक पिक्चर आप लोगों के सामने शो हो रही है, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय लिखा हुआ है, और इसमें एक नीचे ये इंगल्फिंग बाय जो है वो ग्रीन कलर में जो हमने मार्क की हुई है, ये इंगल्फिंग बाय मार्क की हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये इंगल्फिंग मतलब इंगल्फिंग ईजीएफ का मतलब ये है कि इंगल्फिंग बाय फर्स्ट इंगल्फिंग सेल फेल। ठीक है, सेकंड इंगल्फिंग सेल फेल,
अब ये इंगल्फिंग बाय जो है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, इसके ऑपोजिट यहां से आपने ना, यहां से मार्केट से जहां से आपने इंगल्फिंग बाय मार्क की होगी ना, वहां से आपने दो इंगल्फिंग सेल फेल मार्क करनी है, फाइंड करनी है, दो इंगल्फिंग सेल फेल फाइंड करनी है। एक इंगल्फिंग सेल फेल ये है और दूसरी इंगल्फिंग सेल फेल ये है। क्यों फेल कैसे है, क्योंकि ये सिंपल इंगल्फिंग सेल बनी हुई थी ना ये वाली, अब मार्केट इसको फेल कर गई है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसको फेल कर दिया है, इसकी क्लोजिंग जो है वो इसको फेल करने के बाद ऊपर क्लोज हो गई है। एक हमारी फर्स्ट इंगल्फिंग सेल फेल ये हो गई, हमारा वन क्राइटेरिया पूरा हो गया, और सेकंड क्राइटेरिया ये था, ये इंगल्फिंग सेल थी, ये हमने मार्क कर ली थी। और मार्क करने के बाद ये देख रहे हैं, जैसे ही हमने मार्क की तो नेक्स्ट कैंडल, अगली ही नेक्स्ट कैंडल जो है उसने, ये ग्रीन कैंडल जो है वो इसको फेल कर गई, ये सिंपल इंगल्फिंग सेल को फेल कर गई, तो हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मार्केट हमारे इस जोन में आएगी, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय का जोन होगा। ठीक है, अब हम लाइव मार्केट में चलते हैं, ताकि आपको जो है वो वहां से जो है मैं आपको समझा सकूं और बता सकूं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये हमने जो है वो सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क कर ली एक, ये वाली। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने दो इंगल्फिंग सेल फेल मार्क करनी है, दो इंगल्फिंग सेल फेल मार्क करनी है। ठीक है, अब दो इंगल्फिंग सेल आपने यहां से आपने फाइंड करना शुरू कर देना है कि सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल यहां पर कोई पड़ी हुई है। एक मिनट, सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल पड़ी हुई है यहां पर कि नहीं पड़ी हुई? एक ये सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल पड़ी हुई है। ये वाली, ये देख रहे हो, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल है ना, ये जहां पर मेरा माउस है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके साथ ही ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये सिंपल इंटेलिजेंट सेल पड़ी हुई थी, और इसी को हमने पकड़ के मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इसी जोन को हम पकड़ के खींच दें इस तरह। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल हो चुकी है, ये देख रहे हो, मार्केट इस सिंपल इंगल्फिंग सेल सिंपल इंगल्फिंग सेल को फेल कर चुकी है, ये देख रहे हो ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। एक एक हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया, एक सिंपल इंगल्फिंग सेल हमने फेल जो है वो फाइंड कर ली। अब हम दूसरी सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल मार्क करेंगे, उसी के नीचे एक और सिंपल इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है, ये वाली, ये देख रहे हो, ये वाली। ठीक है, अब इसी जोन को अगर मैं पकड़ के खींच दूं, तो ये भी फेल हुई पड़ी है, देख रहे हो, इसके नीचे ऊपर जो है वो क्लोजिंग हो चुकी है। अब उसके बाद एक सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल ये भी पड़ी हुई है। अब ये भी, अब हमारा तो क्राइटेरिया पूरा हो गया है। ठीक है ना, अब मजीद अगर और सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल मार्क आपको मिल जाती हैं, एक ये भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, और एक ये भी पड़ी हुई है। ठीक है, एक ये भी पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पर जो है वो ये भी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो है दो तीन सिंपल, तीन चार जो है वो सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल पड़ी हुई हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मार्केट सॉरी, जैसे ही मार्केट अपना एक्सपेरिमेंट करके आएगी इस तरह से,
घूम फिर कर आएगी, घूम फिर कर आते 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 जब भी यहाँ पर आएगी हमारे इस जोन में, तो ये वाला जो स्ट्रॉन्ग, ये वाला जोन क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय का जोन होगा। स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय का जोन होगा ये वाला। ठीक है। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी, आपकी जो एंट्रीज ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होंगे, एक एंट्री आपकी ये हो गई टॉप पर, एक एंट्री आपकी बिल्कुल सेंटर में हो गई एक एंट्री आपकी बिल्कुल बॉटम पर हो गई। ठीक है। और उसके बाद आपका ये एसएल हो गया। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ पर आएगी इसको टेस्ट करेगी, हो सकता है कि जस्ट टॉप को टच टच करे और इस तरह से फ्लाई हो जाए, इस तरह से। अब ये भी हो सकता है आपकी दूसरी एंट्री भी उठाए, मार्केट बिल्कुल सेंटर में आए, इस तरह से दूसरी एंट्री भी उठाए और फ्लाई हो जाए। ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल बॉटम पर आए बॉटम पर आए और तीसरी एंट्री भी आपकी उठाए और इस तरह से फ्लाई हो जाए, और इंशाल्लाह ताला हमें प्रॉफिट दिए बिना मार्केट नहीं जाएगी। आई होप सो आपको स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय का क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। आपने सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क कर लेनी है, फिर यहीं से आपने दो सिंपल इंगल्फ, उसके ऑपोजिट आपने इंगल्फिंग बाय मार्क किया ना, उसके ऑपोजिट आपने दो सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल फाइंड कर लेनी है। दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी ज्यादा होंगी सॉरी एक मिनट। जितनी ज्यादा आपको जो है वो सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल मिलेंगी, उतना ज्यादा आपका ये जो जोन होगा वो स्ट्रोंग होगा। ठीक है। कोई भाई मैसेज करे कि आपको जो है ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय का कॉन्सेप्ट जो है वो नीचे क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू। अब हम स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल की तरफ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय का क्या सीन था? स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय, मार्क वन इंगल्फिंग बाय जोन एंड फाइंड टू इंगल्फिंग सेल फेल अबव द जोन। ठीक हो गया। अबव द जोन मतलब ये आपने सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क कर ली, उसके बाद आपने दो सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल मार्क कर लेनी है, और ये जो एरिया होगा आपका ये यार खांसी आ रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय का जोन होगा। अच्छा, अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल की तरफ। मार्क वन इंगल्फिंग सेल जोन, मार्क वन इंगल्फिंग सेल जोन, इंगल्फिंग सेल मार्क कर लेनी है आपने, एंड फाइंड टू इंगल्फिंग बाय फेल बिलो द जोन। ठीक है। आपने सिंपल इंगल्फिंग सेल मार्क कर लेनी है, ये आपके सामने जो पिक्चर शो हो रही होगी। ठीक है, ये वाली ईजीएफ सेल मतलब सिंपल इंगल्फिंग सेल आपने मार्क कर ली, और यहीं से आपने दो उसके ऑपोजिट, यहां पर था इंगल्फिंग बाय था, आपने दो सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल मार्क करनी थी, यहां पर सिंपल इंगल्फिंग सेल है और इसके ऑपोजिट आपने दो इंगल्फिंग बाय फेल मार्क कर लेनी है। ठीक है। हम्म, अच्छा, अब ये देखें आपके सामने ये फर्स्ट इंगल्फिंग बाय फेल है, ये आपने सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क की थी, और ये आप देख रहे हो असी हम जो है वो इसी जोन को पकड़ के अगर हम खींचते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कैंडल जो है वो ये रेड कैंडल जो है वो इसको फेल कर चुकी है। ये इंगल्फिंग बाय थी ना, ये वाली अगली नेट कैंडल जो है वो इसको फेल कर चुकी है, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा हो गया। उसके बाद सेकंड इंगल्फिंग बाय ये है। अच्छा, एक मिनट रहता है, क्लास एंड होने वाली है।
ठीक है ना। लिंक दोबारा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये 32 मेंबर्स हैं, ये 30 के 32 मेंबर जो है वो मुझे नेक्स्ट क्लास में जो है वो नजर आने चाहिए, कोई भी लेफ्ट करके नहीं जाना चाहिए। देख ले, मैं इतनी जो है वो खांसी भी आ रही फिर भी मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, तो आप भी कोऑपरेट किया करें। क्लास एंड होने वाली है, मैं आपको न्यू लिंक शेयर करूंगा, उस न्यू लिंक से आपने दोबारा से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं।